हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम बाद आपसे मिल रहे हैं। अरे मतलब 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं। सॉरी, मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पाती क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि मैंने भी पेट का फॉर्म भर रखा है, तो मुझे भी तैयारी करनी होती है, तो मैं टाइम नहीं दे पाती, वीडियो नहीं बना पाती, इसके लिए सॉरी। और कुछ टाइम से मैं बिजी भी चल रही थी, बट आगे से रेगुलर वीडियो आएंगी। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें जानकारी कम हो। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी जो सभी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, वो पुलिस कांस्टेबल हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर यूपीएससी हो, ठीक है, मतलब कुछ ही पेपर्स को छोड़ के सभी क्वेश्चन, देखो इतिहास कभी बदलता नहीं है, ठीक है, और हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं वही आएंगे, ठीक है, और संविधान से जुड़े क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो संविधान में उपराष्ट्रपति यानी उप प्रधानमंत्री के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपके पास कितना ज्ञान है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, तो मैं आपको उस वीडियो लाऊंगी उस टॉपिक पे, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये मैं एक ऐप के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं फिर दूसरे माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूँगी, ठीक है। तो मैं भी 10 प्रश्न लूँगी। भारत, सुनिए, और एक बात और याद आ गई तो बता देती हूँ कि मैं प्रश्न उत्तर ही नहीं कराऊंगी, इनसे जुड़े जो तथ्य हैं या जो इनसे जुड़े जो तथ्य हैं उनको भी आप सभी को बताती जाऊंगी, ठीक है, साथ में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लगी घंटी को दबाएं, ठीक है, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो आप सबको बताना है कि इन 4 में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो भारत में प्रधानमंत्री का भी है, राष्ट्रपति का भी है, और संविधान में और उपराष्ट्रपति का भी है, ठीक है। नहीं है तो उप प्रधानमंत्री का, ठीक है। भारत का इससे जुड़े तथ्य या व्याख्या है। भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद संवैधानिक पद नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियाँ नहीं रखता, ठीक है। सामान्यतः उप प्रधानमंत्री कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं रखता, ठीक है, जैसे गृह मंत्री या वित्त मंत्री। इस पद का उपयोग प्रायः सरकार द्वारा राजनीतिक स्थायित्व और सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि संविधान ने प्रधानमंत्री को समानों में प्रथम कहा है, अतः शक्ति संतुलित होता है हेतु, ठीक है। इससे जुड़े ये तथ्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। तो उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है, ठीक है। इससे जुड़े तथ्य है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है, ठीक है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कितनी बार ये पद का सृजन किया जा सकता है, ठीक है, या कितने बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको याद रखना है 7 बार, ठीक है। पहली बार इस पद का सृजन लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस समय के जो सरदार थे, वो उप प्रधानमंत्री जो बने थे वो थे
सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, जो उप प्रधानमंत्री पद से सुशोभित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्या थे बताएं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है? आपको बताना क्या होता है? प्रतियोगी होता है, ठीक है। इसी प्रकार के तथ्य है कि संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, परंतु व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार के प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वाह करता है। मतलब प्रधानमंत्री अगर नहीं होता है तो उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद के समस्त दायित्वों का निर्वाह करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, ठीक है। और एक बात, वीडियो आप पुश करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 10 में से कितने प्रश्नों के उत्तर आप सभी को पता था। आई होप, मुझे पता है कि आप में से 90% लोगों को इन प्रश्नों और उत्तरों के बारे में नहीं पता रहा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर पता चल गया होगा। अगर पता हो था तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर याद थे या पता थे, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वही आ गया ना जो मैंने पहले पूछा था कि उसमें व्याख्या में, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। ये कब से कब तक थे? तो ये 1947 से 1950 तक पद पे आसीन थे, ठीक है। आगे पढ़ लीजिएगा आप सब, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उपराष्ट्रपति बने थे? एक नहीं, दो उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। वो किस प्रधानमंत्री के समय में? तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उस समय, ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सभी को मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। 1977 में सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार में दो उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम बनाए गए थे, ठीक है। तो भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक रहे, ठीक। इसमें समय काल लिखा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि अगर प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए कि किसका समय काल कितना था, किससे कितने दिन तक वो रहे, ठीक है, किस सन से किस सन तक किसका रहा पद, तो याद रहे। मोरारजी देसाई का कार्यकाल था 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1979 तक, ठीक, मतलब 69 तक, ठीक है। और जगजीवन राम 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक, इनका कार्यकाल कम था शायद। चौधरी चरण सिंह 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। फिर वी चंहारण 28 जुलाई, ठीक है। इसी तरह सबका आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1977 माइनस 59, 1977 अभी आ गया ना प्रश्न, आगे पूछा गया था समय काल, देख लीजिए कैसे बनते हैं प्रश्न। 1977 माइनस 1979 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, मतलब कौन रहे? तो आप बता सकते हैं कि अगर पढ़ा होगा तो चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, ठीक, ये दो लोग थे। तो याद रखिएगा, समय अवधि इस प्रकार पूछी जाती है या पूछी जा सकती है, तो याद रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ बुरा तो नहीं है मेरे ख्याल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं कहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊँ जल्दी से जल्दी, ठीक है। और साथ ही लगी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? तो ये बताना है आपको, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है, किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है, बताएं इसकी भी व्याख्या। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, परंतु व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार के प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वाह करता है, तो वो कैबिनेट के समकक्ष होता है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। अब देखो, जैसे पूछा जाए कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 लोग। अगर नाम पूछे तो आप बता सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद पे 7 लोग, मतलब 7 बार इस पद का सृजन हुआ है। कौन कौन से लोग 7 बार कौन उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो उन सदस्यों के नाम हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान और चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो क्या पूर्ण सत्य है? कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है। देखिए, यहाँ प्रावधान लिखा है तो ये गलत है, उप प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, शायद ऐप का जिसने डिज़ाइन किया उसने गलती से मिस्टेक कर दिया। ठीक है, आप सब लेकिन याद रखिएगा कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। ठीक है, और तथ्य भी वही है कि भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। ठीक है, यह पद संवैधानिक पद नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियाँ नहीं रखता। अगले प्रश्न की ओर, और लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं हैं? तो अगर आप पढ़े हो तो 7 के नाम याद कर लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि चौथा नाम कौन सा हो सकता है जो नहीं होगा। ठीक है, तो बीडी जस्ती भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, आपको ये याद आराम से हो गया कि बीडी जो जस्ती थे ये भारत के उप प्रधानमंत्री ना होकर उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1989 तक 5 सालों का रहा। ठीक है, 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद 6 माह 11 फरवरी से 25 जुलाई तक जस्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन याद हो गया तुम लोगों को। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिसको इस वीडियो की जानकारी नहीं है, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है, प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करें। ठीक है, और हाँ, मुझे तो पता है कि 99% लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता रहे होंगे, और अगर किसी को पता है तो कमेंट करके मुझे वीडियो के नीचे में ज़रूर बताएं कि किसको इस वीडियो में बताए हुए प्रश्नों के उत्तर पहले से पता थे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत खुश रहें। ठीक है, और तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और मन लगा के पढ़ाई करें।